Welcome back, Competitive Outlook family. Today we are having another set of current affairs. But before we start that, let us have a positive quote, and the quote is: Achievers are willing to accept short-term pain for long-term gain. With this, we will start today's current affairs. Let's have a look on the index of today's topics. We are having topic number 4, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 4.7 बिलियन यूएस डॉलर सपोर्ट प्रोग्राम फॉर बांग्लादेश। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 4.7 बिलियन यूएस डॉलर सपोर्ट प्रोग्राम बांग्लादेश को दिया है। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन जो बांग्लादेश को मिला, और इसके अलावा पाकिस्तान एंड श्रीलंका डिड नॉट रिसीव IMF फंड्स। ठीक, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक, 3 एशियन कंट्रीज़ ने अप्लाई किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन के लिए, लेकिन उसमें से 2 एशियन कंट्रीज़ को अभी कंप्लीट अप्रूवल नहीं मिला है। उसमें है श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक, ये हम पढ़ेंगे उनको क्यों नहीं मिला। करंट सिनेरियो ऑफ बांग्लादेश, आज बांग्लादेश के हालात, और वाई इज़ बांग्लादेश इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक, बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों है, ये भी हम देखेंगे। ठीक, टॉपिक नंबर 5 होगा बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, इंडियन पार्लियामेंट का बजट सेशन जो है वो जनवरी में शुरू हुआ था। ठीक, उसकी हम की हाइलाइट्स ऑफ प्रेसिडेंट्स एड्रेस, ठीक, प्रेसिडेंट का जो खिताब पार्लियामेंट में था उसका पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद टॉपिक नंबर 6 होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियाज इन्फ्लेशन विल फॉल टू 5% इन 2023, 4% इन 2024। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि इन्फ्लेशन, महंगाई दर जो है हिंदुस्तान में 5% 2023 में गिरेगा, और 5% 2023 में रहेगा, और 4% 2024 में। ठीक, आप ये हम पढ़ेंगे, और इसकी की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट जो है वो देखेंगे, और ऑब्जर्वेशंस मेट ये हम देखेंगे इसमें। टॉपिक नंबर 7 होगा एडवाइजरी ऑन ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। ठीक, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइस दी है। ठीक, वो हम देखेंगे, एडवाइजरी दी है अबाउट द 30 मिनट ब्रॉडकास्ट, ये हम इसमें पढ़ेंगे सब टॉपिक। एंड हाउ विल द प्राइवेट चैनल्स अचीव दिस। ठीक, प्राइवेट चैनल्स, निजी चैनल्स जो है ये इसको कैसे हासिल करेंगे, ये भी हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे एर्नाकुलम, टॉपिक नंबर 8 जो है वो है एर्नाकुलम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs। ठीक, तो एर्नाकुलम जो केरला का डिस्ट्रिक्ट है, केरला स्टेट का, उसने रजिस्टर किए हैं 10,000 नए MSMEs मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। ठीक, इसमें हम देखेंगे हाउ डिड एर्नाकुलम अचीव दिस। ठीक, एर्नाकुलम ने ये कैसे अचीव किया, और व्हाट फैक्टर्स हेल्पेड द MSMEs ऑफ एर्नाकुलम अचीव दिस। ठीक, तो क्या क्या फैक्टर्स से जिसने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को ये अचीव करने में मदद की। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 होगा डिफेंस मिनिस्ट्री इज टॉप बायर ऑफ MSME गुड्स इन 2022। ठीक, डिफेंस मिनिस्ट्री टॉप पे बायर रही MSME गुड्स 2022 में। इसमें हम देखेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री टॉप बायर, ये देखेंगे जेम इन 2022। यू नो जेम्स फुल फॉर्म इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक, हम ये देखेंगे मेजर चैलेंज फेस्ड बाय जेम। ठीक, जेम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म जेम है, इसको क्या चैलेंज है ये हम देखेंगे। अटल पेंशन योजना क्रॉसिस लैंडमार्क 5 करोड़ एनरोलमेंट्स। ठीक, अटल पेंशन ने लैंडमार्क 5 करोड़ एनरोलमेंट्स की। ठीक, इसके सब टॉपिक्स हम देखेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन कौन सी है, और इसका बैकग्राउंड हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट नेशनल एंटी लेप्रोसी डे 2023। ठीक, एंटी लेप्रोसी डे 2023 के बारे में हम देखेंगे। इसके सब टॉपिक्स 5 होंगे। द थीम ऑफ नेशनल एंटी लेप्रोसी डे 2023 ये होगा लेप्रोसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये देखेंगे। इंडियाज प्लान देखेंगे, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हम पढ़ेंगे, और दूसरे एफर्ट्स ये तब सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, विद दिस वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक। आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 4.7 बिलियन US सपोर्ट प्रोग्राम फॉर बांग्लादेश। ठीक है, US डॉलर सपोर्ट प्रोग्राम फॉर बांग्लादेश। ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 4.7 बिलियन US डॉलर सपोर्ट प्रोग्राम बांग्लादेश को दिया है। ठीक, बांग्लादेश गवर्नमेंट जो है बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज से जूझ रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, द कंट्री होल्ड अ ह्यूज करंट अकाउंट डेफिसिट। कंट्री के पास बहुत बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको पता है। ठीक, करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या होता है, नेट जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो नेट है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, मतलब कंट्री जो है इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट कम करते हैं। इससे क्या होता है, कंट्री के पास जो अकाउंट
जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट आ जाता है, मतलब कंट्री के पास बाहर का में पैसा ज़्यादा लगाना पड़ता है और बाहर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनसे पैसा कम आता है मुल्क में, ठीक है। उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ये होता है। द वैल्यू ऑफ टाका, ठीक, टाका द करेंसी ऑफ बांग्लादेश हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, ठीक, बांग्लादेश की जो करेंसी टाका है उसकी वैल्यू भी कम हो रही है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री हैव बिन डिक्रीजिंग, ठीक, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिजर्व जो मुल्क के हैं वो भी कम हो रहे हैं, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको पता होगा, ठीक, जो फॉरेन करेंसीज एक नेशन के पास होती है जिससे वो इंपोर्ट वगैरह करता है, वो पैसा दे के वो भी कंट्री के पास घट रहे हैं। तो बांग्लादेश को इन इकोनॉमिक स्ट्रेसेस से बाहर निकलने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसको 4.7 बिलियन US डॉलर लोन दिया है, ठीक। तो ये इसमें क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे। अबाउट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोन टू बांग्लादेश, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोन जो बांग्लादेश को है शुरू हुआ है, ये पहली बार है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी मुल्क को इसके अंडर लोन देता है, ठीक है, या फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। पाकिस्तान एंड श्रीलंका डिड नॉट रिसीव IMF फंड्स, ठीक, पाकिस्तान और श्रीलंका को IMF फंड्स नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? 2022 में 3 एशियन कंट्रीज़ ने लोन के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को अप्रोच किया, ठीक, वो श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान थी। IMF रेज द फंड टू बांग्लादेश फर्स्ट, ठीक, सबसे पहले IMF ने फंड्स जो है वो बांग्लादेश को दिए। तो बाकी 2 जो कंट्रीज थी बकाया, ये पाकिस्तान और श्रीलंका, इनको फाइनल अप्रूवल नहीं मिला। डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे आर डूइंग वर्स देन बांग्लादेश, ठीक, ये होने के बावजूद भी कि उनकी जो कंडीशन है वो बांग्लादेश से वर्स है, लेकिन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उनको अभी फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है। करंट सिनेरियो ऑफ बांग्लादेश, ठीक, इस वक्त मौजूदा हालात जो बांग्लादेश के वो कैसे हैं। द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ बांग्लादेश इज़ 18.7 बिलियन US डॉलर, ठीक, करंट अकाउंट डेफिसिट जो मैंने आपको पहले भी कहा कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो नेट प्रॉफिट हो, ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो नेट होता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है। और बांग्लादेश के पास इस वक्त 18.7 बिलियन USD जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक। पावर प्राइसेस हाइकेड बाय 5% इन द कंट्री, ठीक, मुल्क में 5% पावर की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस। गारमेंट एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री डिक्लाइन, ठीक, एक साइड से तो बांग्लादेश इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, लेकिन दूसरी साइड से बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो घट रहे हैं क्योंकि उनको एनर्जी क्राइसिस है, पावर की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। वाई इज़ बांग्लादेश इन इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक, वजह क्या है बांग्लादेश इकोनॉमिक क्राइसिस में क्यों है? एक तो कोविड पैंडेमिक है, दूसरा रशिया और यूक्रेन का वार है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, इंडियन पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है उस पर हम नज़र मारेंगे, ठीक। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनिशिएटेड बजट सेशन ऑफ 2023, ठीक, 2023 का जो बजट सेशन इंडियन पार्लियामेंट का है वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनिशिएट किया, यानी इब्तिदा उसकी की। मुर्मू एड्रेस इट जॉइंट सेशन, ठीक, जब भी पार्लियामेंट का साल का पहला सेशन शुरू होता है या जनरल इलेक्शन के बाद पहला सेशन शुरू होता है तो उसका उसकी जो शुरुआत है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ठीक। फाइनेंस मिनिस्ट्री विल प्रेजेंट इट्स इकोनॉमिक सर्वे अहेड ऑफ द यूनियन बजट, ठीक। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यूनियन बजट से पहले अपना जो फाइनेंस मिनिस्ट्री विल प्रेजेंट इट्स इकोनॉमिक सर्वे अहेड ऑफ द यूनियन बजट, ठीक। फाइनेंस मिनिस्ट्री अपनी इकोनॉमिक सर्वे यूनियन बजट से पहले प्रेजेंट करेगी हर साल। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे ऑन 31 जनवरी, ठीक, हर साल फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है अपना बजट सर्वे, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो 31 जनवरी को प्रेजेंट करता है और उसके बाद 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट पेश करता है। तो इस बजट की कुछ की हाईलाइट्स हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। बजट की हाईलाइट्स, इंडिया इज टू फाइंड सोल्यूशन टू वर्ल्ड प्रॉब्लम एज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 इन 2023, ठीक। तो इस एड्रेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन हल करेगा एज जब ये G20 का प्रेसिडेंट बना हुआ है 2023 में। इंडियन रेलवे टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क, ठीक। तो दुनिया में हिंदुस्तानी रेलवे जो है वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क बनेगा। इंडिया इज इम्प्रूविंग इट्स आइडेंटिटी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑन द अदर हैंड द कंट्रीज अडॉप्टिंग आयुर्वेदा एंड योगा, ठीक। एक साइड से तो हिंदुस्तान अपनी पहचान को बेहतर बना रहा है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है,
एंड ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड द कंट्रीज अडॉप्टिंग आयुर्वेदा एंड योगा, दूसरी साइड से मुल्क जो है आयुर्वेदा और योगा को अडॉप्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडिया नेचर एंड प्रोग्रेस कैन नॉट वर्क टुगेदर, ठीक, हिंदुस्तान का मानना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में कहा कि हिंदुस्तान का मानना है नेचर और प्रोग्रेस जो है ये साथ में नहीं चलते हैं, देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ग्रीन इंडिया, ठीक, ग्रीन ग्रोथ, ठीक, तो इसलिए हिंदुस्तानी सरकार ने ग्रीन ग्रोथ को अडॉप्ट किया। इंडिया इज़ बिकमिंग अ मेजर स्पेस पावर एंड आल्सो डेवलपिंग हिस्टोरिक हेरिटेजेस, ठीक, तो एक साइड से तो इंडिया मेजर स्पेस प्रॉब्लम बन रहा है और दूसरी तरफ से अपनी हिस्टोरिक जितनी भी हेरिटेजेस हैं, हमारी विरासत है, उसको हम बढ़ा रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, ठीक। वेब्रेंट विलेज प्रोग्राम एम्स टू डेवलप बॉर्डर विलेजेस, ठीक, तो वेब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है इसका एम है बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करने का। राजपथ रिनेम्ड एट कर्तव्य पाथ, ठीक, राजपथ को अब दूसरा नाम दिया गया है कर्तव्य पाथ। साइन दैट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिमूव एवरी साइन ऑफ स्लेवरी, ठीक, तो प्रेसिडेंट का मानना है कि इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कोशिश कर रहा है कि हर किस्म की जो स्लेवरी है, जो गुलामी है, उसको ख़त्म किया जाए, ठीक। ये काफ़ी अहम पॉइंट यहाँ पे है कि राजपथ को नाम दोबारा क्या दिया है, इसका नाम दोबारा जो है वो कर्तव्य पाथ है। डिफेंस एक्सपोर्ट्स इंक्रीज्ड 6 टाइम्स, ठीक, हिंदुस्तान के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 5 इंक्रीज्ड 6 टाइम्स, ठीक, वो 6 गुना बढ़ गए हैं। ऑन द अदर हैंड डेवलपमेंट ऑफ अयोध्या धाम एंड ऑन द अदर हैंड on one hand the development of Ayodhya Dham and on the other hand India is building a modern parliament building, ठीक, एक साइड से तो अयोध्या धाम की डेवलपमेंट हो रही है और दूसरी साइड से हिंदुस्तान एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। कोटेड लॉर्ड बालेश्वर फ्रॉम कर्नाटका वर्ड्स अपलॉडेड रिफॉर्म्स लाइक रिमूवल ऑफ फेक बेनिफिशियरीज इन जनधन स्कीम, ठीक, प्रेसिडेंट ने अपलॉड किया इन रिफॉर्म्स को, जैसे जनधन स्कीम में जो फेक बेनिफिशरीज थे उनको रिमूव करना एंड अचीवमेंट ऑफ द जल जीवन मिशन, और जल जीवन मिशन को भी ही सराहा गया। सिक्स्थ टॉपिक इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडियाज इन्फ्लेशन विल फॉल 5% इन 2023, 4% इन 2024, ठीक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा कि हिंदुस्तान का इन्फ्लेशन जो गिरेगा 5% 2023 में और 4% 2024 में। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिसेंटली रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या रिलीज़ किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो इज़ रिड्यूस टू 6.8% इन मार्च 23, ठीक, इनका कहना है कि हिंदुस्तान का जो इन्फ्लेशन जो हिंदुस्तान में है वो 6.8% घटा है मार्च 2023 में, तो फर्दर बाय द एंड ऑफ 2023, ठीक, इसके बाद बताया गया कि 2023 के एंड पे इन्फ्लेशन जो है वो 5% पे पहुंच जाएगा, तो और 2024 में इंडिया का इन्फ्लेशन जो है वो 4% तक पहुंच जाएगा। द रिपोर्ट आल्सो सेड दैट ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट इज टू रिड्यूस 6.6% इन 2023, तो इस रिपोर्ट ने यह भी कहा कि दुनिया का जो ग्लोबल जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, वो 6.6% 2023 पे पहुंच जाएगा। इट वाज 8.8% इन 2022, ठीक, और यही इन्फ्लेशन रेट जो 2022 में 8.8% था। तो इस रिपोर्ट की जो की हाइलाइट्स वो क्या है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज टू डिक्रीज इन मोर देन 84% ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक, इन्होंने कहा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है दुनिया की 84% ममालिक में घटेगा, मतलब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। ग्लोबल इन्फ्लेशन विल फॉल डाउन 6.6% इन 2023, इनमें ये भी बताया कि दुनिया का जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो 6.6% तक गिरेगा 2023 में, और 2024 में यही 4.3% तक पहुंच जाएगा। इन डेवलप्ड इकनॉमीज लाइक यूएस, ठीक, डेवलप्ड इकनॉमीज जैसे यूएस रशिया और फ्रांस है, इनमें एवरेज इन्फ्लेशन इज़ टू रिड्यूस 4.6% इन 2023, ठीक, 2023 में इनका इन्फ्लेशन रेट जो औसत इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.6% पे रहेगा, और ये 2.6% 2024 में रहेगा। इट वाज 7.3% इन 2022, ठीक, 2022 में ये 7.3% था। इन द डेवलप्ड इकनॉमीज, ठीक, जो डेवलप्ड इकनॉमीज जैसे ईस्ट एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज है, द इन्फ्लेशन रेट इज़ टू रिड्यूस 8.1% इन 2023, यही इन्फ्लेशन रेट जो 8.1% 2023 में रहेगा, एंड इट विल रिड्यूस टू 5.5% इन 2024, ठीक, 2024 में ये 5.5
5% रहेगा इन 2022, ठीक 2022 में यही इन्फ्लेशन रेट जो 9.9% था। इन लो इनकम कंट्रीज द इन्फ्लेशन इज़ टू रिड्यूस टू 8.6% इन 2024, ठीक। इनमें ये भी कहा कि लो इनकम कंट्रीज़ में इन्फ्लेशन रेट जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो 8.6% रहेगा इन 2022। द इन्फ्लेशन हियर वाज 14.2%, ठीक है। लो इनकम कंट्रीज़ में 2022 में इन्फ्लेशन रेट 14.2% था। ऑब्जर्वेशंस में, ठीक, इस इकोनॉमिक आउटलुक जो सर्वे रिपोर्ट पेश की, इसमें क्या ऑब्जर्व है कि करंटली द वर्ल्ड इज़ फेसिंग डिस इन्फ्लेशन, ठीक। मौजूदा वक्त में जो दुनिया है वो डिस इन्फ्लेशन फेस कर रहा है। डिस इन्फ्लेशन इज़ द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक। महंगाई का अपोजिट जो है वो इन्फ्लेशन का अपोजिट जो है वो डिस इन्फ्लेशन है, मतलब चीज़ें इस दौर में सस्ती हो रही है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग फ्यूल प्राइसेस। ये क्यों है? एक तो फ्यूल की जो प्राइसेस वो घट रही है एंड डिक्रीज इन कमोडिटी प्राइसेस, और कमोडिटी प्राइसेस भी कम हो रही है। अनदर मेन रीजन फॉर इन्फ्लेशन टू डिक्लाइन ग्लोबली इज द डिक्रीज इन ग्लोबल डिमांड, ठीक। दूसरा जो दुनिया में जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो इसने ऑब्जर्वेशन में ये बताया कि 3 चीज़ें वजह है जिससे इन्फ्लेशन रेट जो है वो घट रहा है। एक तो कमोडिटी प्राइसेस जो है घट रही है, फ्यूल प्राइसेस जो है कम हो रही है, और ग्लोबल जो डिमांड है वो घट रही है, और करंटली जो दुनिया है वो डिसइन्फ्लेशन फेस कर रहा है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एडवाइजरी ऑन ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, ठीक। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग पे एक एडवाइजरी इशू की है, इसको हम देखेंगे। तो ये किसने की है? द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने ये एडवाइजरी इशू की है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो ये एक कंटिन्यू डिस्कशन इसकी चल रही थी, कॉन्स्टेंट डिस्कशन चल रही थी प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल ब्रॉडकास्टर्स के साथ। तो इनकी इनपुट लेके, इन टीवी चैनल्स की इनपुट लेके द मिनिस्टर रिलीज इट एंड एडवाइजरी ऑन द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग। तो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग पे इन्होंने एक एडवाइजरी इशू की। तो अकॉर्डिंग टू एडवाइजरी, इस एडवाइजरी के मुताबिक प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स शुड टेलीकास्ट पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। इन्होंने क्या कहा कि प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स जो है इनको टेलीकास्ट करना होगा पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग कम से कम आधे घंटे, ठीक। तो अबाउट 30 मिनट ब्रॉडकास्ट, ये 30 मिनट ब्रॉडकास्ट क्या है? अबाउट 30 मिनट ब्रॉडकास्ट, द 30 मिनट पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट कैन बी एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, environmental pollution, national integration, programs related to uplift of weaker section, Indian society, science and technology, women empowerment, cultural heritage, separate of literacy, ठीक है। इनमें से इस सब को माना जाएगा कि इनमें कोई भी टॉपिक जो है वो 30 मिनट ब्रॉडकास्ट में इनको इंक्लूड करना होगा प्राइवेट टेलीविज़न चैनल्स को। However, the content should be related to social relevance and should be of नेशनल इम्पॉर्टेंस। लेकिन इसमें जो कंटेंट होगा एक तो वो सोशल रिलेवेंस उसमें होनी चाहिए, और दूसरा वो नेशनल इम्पॉर्टेंस का होना चाहिए। कमर्शियल ब्रेक्स आर नॉट टू बी काउंटेड इन 30 मिनट्स, ठीक। तो ये जो 30 मिनट्स हैं इसमें कमर्शियल ब्रेक्स को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक। तो एक और इसमें इनको कहा गया है कि द ब्रॉडकास्टर्स आर अलाउड टू रिपीट द प्रोग्राम, ठीक। उस प्रोग्राम को वो रिपीट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो इनको कमर्शियल जो ब्रेक्स है वो इन 30 मिनट्स में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। हाँ, इनको ये एक बात है कि वो इस प्रोग्राम को रिपीट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट चैनल्स, टीवी चैनल्स ये कैसे अचीव करेंगे? हाउ कैन दे अचीव दिस? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आस्क्ड द प्राइवेट टीवी सैटेलाइट चैनल्स टू प्लान 30 मिनट्स एट देयर विल, ठीक। उनको मर्ज़ी दी गई है कि वो कब वो इस 30 मिनट जो उनको पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग करनी है वो कब करनी है, लेकिन वो कभी भी कर सकते हैं अपनी प्लानिंग के हिसाब से, लेकिन वो रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक इसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं। द गवर्नमेंट अलाउज द चैनल्स टू इम्प्लीमेंट दिस थ्रू वॉलंटरी कॉम्प्लाइंस, ठीक। इनको गवर्नमेंट ने इनको अलाउ किया है कि आप इसको वॉलंटरी कॉम्प्लाइंस करें, वॉलंटरी कॉम्प्लाइंस पे इसको इम्प्लीमेंट करें। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ आस्क्ड द प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल्स टू सबमिट अ रिपोर्ट बाय Feb 7, ठीक। इनको टाइम दिया गया था कि Feb 7 तक अपनी रिपोर्ट आप सबमिट करिए।
तो फॉरेन चैनल्स दैट आर डॉन लिंकिंग इन इंडिया आर एग्जेम्प्टेड, ठीक है। तो फॉरेन चैनल्स जो हिंदुस्तान में रन कर रहे हैं, जो डॉन लिंकिंग का मतलब होता है कि सैटेलाइट से कोई इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो लिया जाता है उसको डाउन लिंकिंग कहते हैं, और जो सैटेलाइट को इलेक्ट्रॉनिक मैसेज भेजा जाता है सैटेलाइट के लिए उसको अप लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट फॉरेन चैनल्स जो बाहर के चैनल्स हैं दैट आर डाउन लिंकिंग इन इंडिया आर एग्जेम्प्टेड, ठीक, इनको बाहर रखा गया है, जिनका डाउन लिंकिंग मीन्स गेटिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस फ्रॉम सैटेलाइट। मिसाल के तौर पर डिस्कवरी तमिल ये फॉरेन चैनल है, और इसके अलावा डिस्कवरी मलयालम ये भी एक प्राइवेट चैनल है, एंड सो ऑन। सच फॉरेन चैनल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ओब्लिगेशन, इन प्राइवेट चैनल्स पे ये ओब्लिगेशन नहीं रहेगी। दीज गाइडलाइंस आर टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम मार्च 1, 2023। ये गाइडलाइंस कब से इफेक्ट में आ जाएंगी? 1 मार्च 2023 से ये इफेक्ट में आ गई हैं, ठीक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एर्नाकुलम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs, ठीक। और एर्नाकुलम जो है पहला डिस्ट्रिक्ट, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफेंस मिनिस्ट्री इज टॉप बायर ऑफ MSME गुड्स इन 2022। तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो टॉप बायर रही MSME गुड्स को खरीदने में 2022 में, ठीक है। तो द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वॉज लॉन्च इन 2016, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसको लॉन्च किया गया था 2016 में, जिसको जेम पोर्टल भी कहा जाता है। इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्योरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किया जाता है। तो इसका मेन एम जो है ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करना और आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना है, सपोर्ट स्मॉल एंड लोकल सेलर्स, ठीक। छोटे और लोकल जो सेलर्स हैं उनको सपोर्ट करना, ये 3 इनके एम है, ठीक। किसके? जेम पोर्टल के। जेम मीन्स गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ठीक। एक तो इनकी ट्रांसपेरेंसी है, दूसरा आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करना है, और तीसरा स्मॉल और लोकल सेलर्स को सपोर्ट करना। तो रिसेंटली द जेम ट्वीटेड दैट, ठीक, हाल ही में जेम ने ट्वीट किया कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो टॉप हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट फ्रॉम MSME सेलर्स, ठीक। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा यहाँ से चीज़ें ली है। डिफेंस मिनिस्ट्री टॉप बायर, ठीक। दिस वाज 250% हायर देन दैट ऑफ द प्रोक्योरमेंट मेड इन 2021। 2021 से 250% ये ज़्यादा था। ऑफ ऑल द स्टेट्स यूपी मेड द हाईएस्ट प्रोक्योरमेंट, तो सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट जो की है वो यूपी स्टेट ने की है, ठीक। तो जेम इन 2022 एज कम्पेयर टू 2016, ठीक। 2016 के मुकाबले में जब जेम को पहले लॉन्च किया गया, इट्स टर्न ओवरहेड इंक्रीज बाई 17 टाइम्स, ठीक। इसका 17 गुना इसका टर्नओवर बढ़ गया है 17 टाइम्स। तो मेजर चैलेंजेस जो जेम के सामने है, जेम फेसेस डिफिकल्टी टू कंप्लाई विद जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक। रूल नंबर 149, ठीक। तो रूल नंबर 149 को कंप्लाई करने में जेम को थोड़ी दिक्कतें आ रही है, ठीक। इस रूल नंबर 149 क्या कहता है? दैट ऑल कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी कंपलसरी प्रोक्योर्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक। ये रूल नंबर 149 जो जेम का ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स का है, ये कहते हैं कि तमाम जो आम गुड्स और सर्विसेज जो है ये कंपलसरली जो है यहाँ पे प्रोक्योर करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जेम देयर आर अदर गवर्नमेंट पोर्टल्स, ठीक। जेम के अलावा भी बहुत सारे गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं। द इंक्रीज इन ट्रेडर्स इन दोज पोर्टल्स अफेक्ट द एफर्ट्स ऑफ जेम, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड इंटीग्रेट देम अंडर वन रूफ, ठीक। तो ये सलाह दी गई, ये सजेशन दी गई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन तमाम को इंटीग्रेट करना चाहे किसी एक जगह पे ऑन, और मेक सेपरेट पोर्टल फॉर इंडिविजुअल कम्युनिटीज, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अलग अलग पोर्टल्स बनाने चाहिए, ठीक। ये कुछ सजेशंस थी, ठीक। तो अटल पेंशन योजना, ठीक। दिस इज टॉपिक नंबर 10। अटल पेंशन योजना क्रॉसेस लैंडमार्क 5 करोड़ एनरोलमेंट्स, ठीक। तो अटल पेंशन योजना जो है इसने 5 करोड़ एनरोलमेंट के लैंडमार्क को अचीव किया, ठीक है। तो अटल पेंशन वाज लॉन्च्ड इन 2015, थी 2015 में अटल पेंशन योजना को लॉन्च किया गया था। इसका द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू इंडियन सिटीजन, ठीक। इंडियन सिटीजन्स को इनकम सिक्योरिटी मुहैया करना इसका मेन मोटिव था। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम वाज आउटस्टैंडिंग इन 2022, 2022 में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही। इसमें 1.25 करोड़ नए सब्सक्राइबर आ गए 2022 में।
तो 2021 के मुकाबले में ये ज़्यादा हैं। इन 2021 द नंबर वाज ओनली 92 लेक्स, ठीक। 2021 में 92 लाख थे और 2022 में 1.25 लाख हो गए। बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें जो रही उसमें यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी, झारखंड एंड त्रिपुरा अचीव द सेट टारगेट्स। इनके लिए जो टारगेट्स रखे गए वो इन्होंने अचीव किए, ठीक है। तो द स्टेट लेवल बैंकर कमेटी सेट द अटल पेंशन योजना एनुअल टारगेट फॉर द स्टेट्स, ठीक। तो इन स्टेट्स के लिए जो अटल पेंशन योजना एनुअल जो सालाना टारगेट्स रखे जाते हैं वो कौन रखता है, तो वो स्टेट लेवल बैंकर कमेटी रखती है, ठीक। इसका बैकग्राउंड हम देखेंगे। द अटल पेंशन योजना ग्रांटी 1000 to 5000 रुपीज़ एज अ पेंशन, ठीक। तो अटल पेंशन योजना के तहत 1000 से 5000 जो है वो पेंशन दी जाती है। दिस इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ एज 60 ईयर्स, ठीक। ये हर किसी बेनिफिशियरी के लिए एप्लीकेबल है जिसकी उम्र 60 साल है या उससे ज़्यादा, ठीक। तो लास्ट टॉपिक इज़ द नेशनल एंटी लेप्रोसी डे 2023, ठीक। तो लेप्रोसी आपको पता है, लेप्रोसी मीन्स कुश्त जिसको हम उर्दू में कहते हैं। तो नेशनल एंटी लेप्रोसी डे 2023 मनाया गया, ठीक है। तो हिंदुस्तान काफ़ी फाइट कर रहा है लेप्रोसी को एलिमिनेट करने में। द कंट्री हैज़ सेट अ टारगेट, ठीक। कंट्री ने एक टारगेट सेट किया गया है कि लेप्रोसी को 2027 में एलिमिनेट किया जाएगा। इसके अलावा ठीक मुल्क ने एक और टारगेट रखा है कि ट्यूबरकुलोसिस को 2025 में एलिमिनेट किया जाए अंडर NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम। दिस इज NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम एंड वन मोर प्रोग्राम इज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक। तो NLEP नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम कहता है कि के मुताबिक हिंदुस्तान 2027 में लेप्रोसी को इरेडिकेट करेगा, ठीक। तो द सेट टारगेट इज 3 years अहेड ऑफ यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस को 2030 में एलिमिनेट करना है, लेकिन हिंदुस्तान ने टारगेट अपने अलग से सेट किए हैं। इंडिया मानता है कि हम ट्यूबरकुलोसिस को 2025 में और लेप्रोसी को 2027 में एरेडिकेट कर लेंगे। टू एड द फाइट अगेंस्ट लेप्रोसी इन द कंट्री एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, इंडिया इज मार्किंग नेशनल एंटी लेप्रोसी डे ऑन January 30, ठीक है। तो इस डिजीज़ को फाइट करने के लिए हिंदुस्तान ने एंटी लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया और कर रहा है 30 जनवरी को हर साल। तो द थीम ऑफ नेशनल एंटी लेप्रोसी 2023, ठीक। इस जो एंटी लेप्रोसी डे 2023 था, इसका जो जनवरी में मनाया गया, इसका थीम क्या था, लेट अस मेक लेप्रोसी अ हिस्ट्री, ठीक। और हम लेप्रोसी को एक तारीख बना देंगे, ठीक। हम इसको प्रेजेंट में ख़त्म कर देंगे। लेट अस फाइट अगेंस्ट लेप्रोसी, ठीक। और हम लेप्रोसी के खिलाफ जंग छेड़ेंगे। लेप्रोसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, द यूनाइटेड नेशन एम टू एरेडिकेट लेप्रोसी बाय 2030, ठीक। यूनाइटेड नेशन का जो मकसद है, इनका एम है कि लेप्रोसी को एरेडिकेट किया जाए 2030 में बाय अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कैसे, ठीक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करके। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बिलीव दैट इट कैन एरेडिकेट डिजीज बाय फॉलोइंग गोल्स, ठीक। तो इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मतलब ये यूनाइटेड नेशन ये मानता है कि हम इसको कैसे एलिमिनेट करें, हम पॉवर्टी को ख़त्म कर देंगे गोल नंबर 1 से। गोल नंबर 3 है कि क्वालिटी एंड एफोर्डेबल हेल्थ केयर दी जाएगी, इससे ही हम इसको ख़त्म करेंगे। क्लीन वाटर दिया जाएगा, इनइक्वालिटी को ख़त्म किया जाएगा। बट इंडिया इज़ टू एलिमिनेट 3 years अहेड ऑफ UN गोल्स, ठीक। तो हिंदुस्तान जो है वो, हिंदुस्तान की तैयारी है कि हम लेप्रोसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UN ने सेट किया उसके 3 साल पहले ही हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, ठीक। तो इंडियाज़ प्लान क्या है, हिंदुस्तान का प्लान क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू एलिगेट लेप्रोसी बाय स्टार्टिंग इट्स नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो हिंदुस्तान लेप्रोसी को कैसे इरेडिकेट कर रहा है, ठीक, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम से, ठीक। टू अचीव द टारगेट, ठीक। इस टारगेट को अचीव करने के लिए तो अलाउंस दिया जा रहा है लेप्रोसी पेशेंट्स को, और इसको इंक्रीज़ किया गया। पहले जो 8000 था उसको 12000 किया गया है। द अलाउंस शैल बी यूज्ड बाय द पेशेंट फॉर देयर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज, ठीक। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज वगैरह जो भी लेप्रोसी पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है उसके लिए इनका अलाउंस जो है बढ़ाया गया है 8000 से 12000। नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। द प्रोग्राम हैज़ बीन हाईली सक्सेसफुल, ठीक। आज तक इस प्रोग्राम की काफ़ी कामयाबी इसको हाथ लगी है। इट हेल्प द इंडियन गवर्नमेंट टू रिड्यूस लेप्रोसी नंबर टू 0.45 पर 10,000 पीपल इन 21-22, ठीक। 2021-22 में इसने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को मदद की कि लेप्रोसी के केसेस जो है 10,000 में सिर्फ 0.4% निकले, जो 2014-15 में 0.69
पर 10,000 थे। अब बाकी जो एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं लेप्रेसी को इरेडिकेट करने में 2027 तक, वो क्या है, एब्सुल्स, ठीक, एब्सुल स्टैंड पर आशा बेस्ड सर्वेलेंस फॉर लेप्रेसी सस्पेक्ट, ठीक। हमें अगर कहीं लेप्रेसी सस्पेक्ट वगैरह है तो हम आशा की मदद से उन पे सर्वेलेंस करते हैं, FLC, ठीक, फोर्स्ड लेप्रेसी कैंपेन चला रहे हैं। नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान एंड रूट मैप फॉर लेप्रेसी, ठीक, ये हम कर रहे हैं। नेशनल गाइडलाइंस फॉर AMR इन लेप्रेसी वगैरह ये सब हम चला रहे हैं।